विशेष महापुरुषों का वर्णन आया है। कौन है? अनेक सेनाएं, 6 भाई। ये देखने जाए तो ये देवकी की अंगराज है, परंतु प्रसंगवश ऐसा हुआ, बद्रीपुर नगरी में नाम हुआ था पति और सूसा भार्या। उसको किसी ने कहा था तुम्हें बच्चे होंगे पर सब क्या होंगे? जन्म से मर जाएंगे, मृत बंध्या होगी, मृत पुत्रों को जन्म देगी। ऐसी भविष्यवाणी सुनकर कोई भी मां को पीड़ित होती है, हृदय दुख से भर जाता है। तब सुल्सा ने हरणगमी से देवता की साधना की और हरणगमी से देवता की इतनी साधना की, हरण देव से हरण गमी से देवता वहां प्रकट हुए और उसको पूछा, सारी बात हुई आपस में। खुश होकर हरणगमी से देवता ने कहा चिंता मत करो, और जैसे ही समय परिपक्व हुआ बच्चों को जन्म देने का, तो उसके पूर्व इसमें वर्णन आया है। देवकी और ये सुल्सा जन्म देने वाली देवकी और जीवन को गढ़ने वाली सुल्सा है। तो हरणगमी से देव ने देखा, दोनों को एक साथ रुजुमती किया है और एक साथ समय के साथ एक समय में पुत्र बड़े गर्भ बढ़ता। 9 माह 7.5 रात्रियां पूरी दोनों तरफ हो चुकी है और इसके साथ हरणगमी से देवता ने जिन सुल्सा ने मृत बंधिया बच्चों को जन्म दिया, उसने वहां से उठाए और देवकी के वहां रख दिए। और देवकी के अंगजात कौन है? अनेक सेनाएं, उनको सुल्सा के घर रख दिया। और विज्ञान ने इस पर खोज की कि गर्भ बदले जा सकते हैं। विज्ञान ने खोज करी, विज्ञान तो हमारे यहाँ पड़ा है सारा। देव की महारानी की सोच रही है कैसे हो गया, सोच रही हूं कि मृत पुत्र कैसे जन्म दिया। कारण एक बार अति मुक्तक मुनि ने देव की महारानी को कहा था, हे राजमाता, हे धर्मश्राविका, तुम जितने सुंदर पुत्रों को जन्म देगी, ऐसा और इस संसार में कोई माता ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। भाई साइड में बैठा हूँ, कितना हाल चल गर्मी हो रही, हवा में पहले बैठ के ठीक रहता, उनके लिए भी सभा के लिए। और इधर सुल्सा के घर 6 बच्चे पर रेडी सेना की देव की महारानी चाहती है। धीरे धीरे बद्रीपुर नगरी में नवजात शिशु बड़े पले लगे। सुंदर रीति से परिपालना की सुल्सा ने बद्रीपुर नगरी बहुत अच्छे ढंग से, जैसे बच्चे जवानी में आ गए, कई करे भरी जवानी आई और उसमें उन्होंने नाम गाथा पकड़। सुल्सा भाई ने सोचा बच्चे नौजवान हो गए, जन्म से स्मार्ट है बच्चे,
तुम जन्म से क्या हो मुझे नहीं मालूम, जन्म से आपस तक वो रूप, वो तेज, वो घुंघराले बाल, वो सौष्ठव, सब कुछ उत्कृष्ट भविष्य के संकेत। सुंदर शरीर मिलना भी शुभ नाम कर्म का उदय है। उत्कृष्ट, अति सुंदर। और उन्होंने 6 बच्चों की शादियां कर दी। कितना आया दहेज? कितना दहेज आया? कितना? 50 करोड़। माया ने तो सुने तो नहीं थे, 50 करोड़ का दहेज खूब आया। ये अंतगढ़ सूत्र जो है, ये धार्मिक पुरुषों की कथा संसार के बाद में पर यहाँ बताया है कि 50 करोड़ का दहेज आया। इस दहेज को लेकर अंतगढ़ में लिखने का क्या कारण था? कोई जरूर नहीं था। क्यों लिखा गया? तो ये बताने के लिए अंतगढ़ सूत्र में विषय आया है कि इतना इतना करोड़ धन आने के बाद भी उन पर वे निर्मोही थे। बताया उस जमाने में वरिष्ठ ने भी भगवान के समय में 50-50 करोड़ का दहेज है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सिर्फ बताना था। इतना धन होने के बाद भी वे जैसे निर्णय पे रहे थे, कोई बात की कमी नहीं थी। हमारे सब बात की कमी है, कोई बात की कमी नहीं थी। वही जवन में पता चला कि बदलपुर नगरी में अरिष्ट ने भगवान पधारे। उस बदलपुर नगरी के लोग तीर्थंकर की देशना सुनने के लिए जा रहे। चारों तरफ एक ही आवाज है, चलो प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु पधारे हैं और उनके दर्शन करेंगे। खाना गांव में साधु संत तुमको नियम है, दर्शन बिना मुंह में पानी नहीं डालूंगा। किसको नियम है बताओ? एक स्वयं ही अपनी गिरावट का कारण बन रहा है। और सारी नगरी चल रही है, खुशियां अपार खुशियां, रोम रोम चल रहा है। साक्षात 22वें तीर्थंकर अरिष्ट ने भगवान पर और हर कोई कह रहा है दर्शन हालो रे मारा पुण्य उदय सो प्रभु जी पधारा रे, के दर्शन हालो रे। ये भव्य आत्माएं होती है, उनके मन में आता है। जिनका समय निकट भविष्य होने का है, उनके लिए ये बात। सारी बदलपुर नगरी पधार गई, जहां अरिष्ट ने भगवान का समोसरण लगा। ये संसार के बच्चे भी, शादीशुदा बच्चे भी परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आए। हालांकि वे महलों के राजकुमार है, 6 बच्चे महलों के राजकुमार, जिसको जन्म देव के लिए दिया। परिस्थिति दिन हरिंगमी से देव ने इधर से उधर कर दिया और वहां उस धर्म सभा में समूह में बैठे हजारों हजारों के जन में अरिष्ट ने भगवान के देश ना निकल रखी है। सभी सुन रहे हैं, पर सभी का सुनने का तरीका अलग अलग है। चंद लोग ही सत्य से सुनते हैं, सच्चे से सुनते हैं, चंद लोग। और ये 6 राजकुमार वहां बैठे हैं, तुलसा के अंदर वहां बैठे सुन रहे हैं, अनिमेष दृष्टि से सुन रहे हैं। किसको कहते हैं अनिमेष? अनिमेष दृष्टि किसको कहते हैं? जोर बोलो, एकाग्र बोलो करके, आंख की पलक भी नहीं सकते, उससे कहते हैं अनिमेष दृष्टि से। मन वाणी और काया को एकत्रित कर अनिमेष दृष्टि से देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
एक एक शब्द भीतर में प्रिंट हो रहे हैं, हमारे तो कान से टकरा कर चले जाते हैं। देश ना के एक एक वैराग्य भरे जो शब्द आ रहे हैं, वे बच्चे सुन रहे, अनेक सेना भी जिनकी शादी हुई है, धन भी इतना है, तो भी परमात्मा की वाणी से वे प्रभावित हुए, 50 करोड़ से प्रभावित नहीं हुए। वाणी सुनकर एक साइड में बैठकर मनन चिंतन कर रहे, आत्मा का मक्खन निकालना है, मनन चिंतन कर। ये सत्य, यही सत्य है, जगत का सत्य यही है। 6 भाई देशना के बारे में मनन चिंतन करते हैं। इसका दूसरा नाम है स्वाध्याय। मनन चिंतन करना भी स्वाध्याय, 5 प्रकार के स्वाध्याय है। वांछना, पृच्छना, परियजना, धर्म तथा अनुप्रेक्षा। तो ये अनुप्रेक्षा के पास चले गए, 12 भावना, उसमें एकत्व भावना की पुष्टि कर रहे। ठीक, सत्य जब समझ में आता है तो असत्य अपने आप छूट जाता है। हमारे पास सत्य आया ही नहीं है। सत्य कहे तो भी असत्य में जीने के जो आदि बन जाते हैं, और उनको कुछ कहे तो सत्य कड़वा लगता है। मुक्ति का सबसे बड़ा दाता है तो सत्य है। सत्य एक ही होता है, अखंड होता है सत्य एक। पर उस सत्य को समझाने के लिए कई एंगल से देखना पड़ता है। सत्य के अनेक एंगल हैं। अपेक्षा, किस अपेक्षा से कौन सी बात है? दुनिया भले ही कहे कि सत्य कड़वा है, लेकिन इस संसार में सत्य से बड़ा कोई नहीं है। कारण सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कईयों को मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है, कारण भीतर में कड़वे बीज उसके पड़े हुए हैं, तो सत्य कड़वा लगता है। 3 काल में सत्य कभी कड़वा नहीं होता। ये सत्य आत्मा की मिठाई है, सत्य आत्मा का भोजन है, सम्यक दर्शन जिसको हम सत्य कहते हैं। सत्य की अनुभूति, सत्य का ज्ञान जब होता है, और वो सत्य का संबंध ज्ञान से और विवेक से है। 10वीं का एक सूत्र कह रहा है, पढ़ू नाम तो पहला ज्ञान। ज्ञान कोड़िले को नहीं सीखा, सत्य तो कड़वा लगेगा, मीठा कहां से लगता? और सत्य को सुनने की ताकत नहीं, क्षमता नहीं। पर अनेक असत्यों ने सत्य को कुचल दिया। सत्य समझ नहीं पा रहे थे। सत्य बोलना अलग चीज है और सत्य में जीना अलग चीज है। बोलना तो जो जीता नहीं वो भी बोलता है। सोगन मासा में सत्य बोलो ठाण करे, झूठ का नहीं बोलो ठाण करे। अंदर में अगर एक्सरे निकालो तो पता नहीं कुछ और ही निकलेगा। एक ही जगह सत्य बोलने की और सत्य होने की। खाली सत्य बोलने के लिए नहीं, सत्य में जिया जाता है, सत्य में जीवन जिया जाता है। अगर सत्य की आंख से तुम जगत देखोगे, सत्य की आंख से इस जगत की ओर नजर डालोगे, तो तुम्हारे भीतर में समझ में आ रहा है कि संसार दुखमय है। न सत्य को पकड़ते, न सत्य को जानते, न सत्य में जीते। हमारी अभी तक की यात्रा, अनादि की यात्रा असत्य में ही रही है। और सत्य कभी कभार कोई बोलता है, तीर्थंकर या केवली भगवान या विशिष्ट ज्ञानी कहता है, और श्रोता भी सुनता है, सत्य समझ में आ गया तो वैरागी बन जाते हैं। वैरागी नहीं बने तो श्रावक भी बन सकते हैं। साधु नहीं बने तो श्रावक बनो, श्रावक नहीं बनो तो सीधा बनो, कुछ न कुछ तो बनो ना। यंत्र सूत्र याद दिलाने के लिए तुम्हें बार बार हर साल आता है। कितनी बार परिश्रम मनाए, बताओ कितनी बार, कितने बरस हुए अंतगढ़ को सुना हुआ। गंगा जी के गोटा मत बनो, सत्य को ठीक से समझो।
कर्णेंद्रियों को नहीं, कर्णेंद्रिय से, आत्मा से। सत्य बोलना अलग है, सत्य में जीना अलग है। चंद लोग सत्य के साथ जीते, चंद लोग। संसार कभी सत्य का पक्षधर नहीं हुआ है, फिर भी सत्य अकेला खड़ा रह सकता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। तो सत्य सुन तो लेते हैं, पर जीवन तो असत्य में ही चल रहा है। संसार असत्य का पक्ष धर रहा है और ज्ञानी सत्य के पक्ष धर रहे हैं। तुम संसार के जीव हो या ज्ञानी के महापुरुषों के सुनने वाले, जानने वाले, स्वीकारने वाले हो, आप कौन हो, क्या हो, बताइए क्या हुआ? सत्य सुना है, सत्य में जिए क्या? अगर सभी सत्य में जी लेते तो चतुर्मास की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता? जिसको पाना है, परमात्मा की वाणी सुनकर जिसको पा लिया, उसको बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है? पुण्याश्रम एक बार ही गया भगवान के पास, एक बार, और वहां जाकर देश ना सुनी और देश ना ने जो सामयिक का अर्थ बताया, सामयिक की जो बातें बताई, वो साधना की जो बताई, विधि बताई है, और घर आए और विधि पूर्वक कर रहे हैं, आत्मा की निधि निकाल रहे हैं। दोबारा गए पुण्याश्रम, दोबारा नहीं, भगवान महावीर के पास जिसके लिए जाना था वो पा ही लिया और घर आ गए। साधना कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। किरण जी, मैं आपने तो बाजार में जाने 1 किलो शक्कर लेकर आई, दुकान पे जाए बस आएगा, मैंने फिर शक्कर लेकर नहीं गया, जाओ दुकान शक्कर लेकर आओ। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, मैंने आपको शक्कर लाने को कहा, आप शक्कर नहीं लाए। फिर बाद में डांट पड़ी, आप गए वहां दुकान से शक्कर 1 किलो शक्कर लेकर आए, तो मैं खाने 5 किलो शक्कर लेना हो। ये बात सुन, मैं फिर नहीं कहूंगी आपको, जिसके लिए तुम्हें भेजा था आप लेकर आए, तो मैं नहीं कहूँ। बस बहुत अच्छा कहा, और पुण्य श्रावक ने यही काम किया था। सत्य के पक्षधर रहे, सत्य में जीने का पुरुषार्थ कर रहे, तो पुण्य श्रावक का नाम तो तीर्थंकर के मुख से निकला हुआ है। तो पुण्य श्रावक जैसा कोई साधक नहीं है, और भी तो होंगे, और अभी बहुत सारी बातें हैं, तो कभी मौका आएगा। तो ये कार्यक्रम जहाँ जाते हैं सुनने के लिए, हर बरस सुन रहे हैं, हर बरस ये मेले लग रहे, पर मेले में भी सत्य खो गया, भीड़ में सत्य खो जाता है। सत्य अकेला खड़ा हो सकता, हम भीड़ में हैं, और भीड़ में सत्य कहीं छिप जाता है। और जब कोई और भी आते हैं, समझाते हैं, सुनने के आदि हुए हम लोग, सत्य ना समझ में आया, ना जीना आया, बोलना तो आया, पर अंदर तो गंदगी है, बाहर में सत्य बोलता है। हाँ मास्टर में सत्य, मैं सत्य के बाटे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब आटे झूठ नहीं बोले, बाकी संसार में तो झूठ ही बोलो होते हैं, है कि नहीं है? आटे क्यों झूठ बोलूं मारा साहब, इतना तो बाजार समझ के बाद तुम्हें झूठ बोलने की आज्ञा दी है प्रभु ने। क्या कर रहे हो आप लोग? सुनने आए, धन्यवाद हो, समय दिया है, साधुवाद है आपको, पर सत्य अगर सुनकर सत्य के समान जीने की मेहनत करते हैं तो देवता तुम्हारे चरण में, देवता अर्चना क्या बात है, देवता भी आ जाते हैं। सत्य को कुचला दिया है, और जिन्होंने ये सत्य सुन लिया, जान लिया, अनेक सेना के 6 सगे भाई एक समान, जैसे कि एक ही साथ के से निकले थे, 6 भाई बैठकर चिंतन मनन करे, संसार का सत्य और आत्मा का सत्य समझ में आ रहा है। और अंत में भी भगवान ने जो बातें रखी, उन बातों पर
चिंतन कर रहे, जुगाली कर रहे, जुगाली जैसे गाय घास खाती है, खूब घास खा लेते हैं, बाजू में बैठती है कांत में और उसका रस लेती है, चबा चबा कर उस घास का रस लेती है। तुमने कौन सा रस लिया भाई? कौन सा रस है तुम्हारे पास? सत्य का रस, सत्य का अमृत रस कहाँ है हमारे पास? और वो दो छह भाई आपस में चर्चा कर रहे, कितनी महत्वपूर्ण बात सत्य समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है इस आत्मा की जो प्रभु ने फरमाया है। और छह बच्चे अरिष्ट ने भगवान के पास पहुंचे हुए हैं, प्रभु से कह रहे, भंते हे मेरे माय बाप, हे मेरे भगवान, आपकी वाणी सुनी, सत्य वाणी सुनी, और मन कह रहा है सत्य को पाने के लिए हमारे अगले चरण चले हैं, अगले कदम हमारे सत्य को पाने के लिए निकले। इसलिए हम आपके श्री चरणों में दीक्षा लेना चाहते। शिक्षा सुनी और दीक्षा से भाव लाए। अरिष्ट ने भी भगवान ने कहा, आहा सुहम ने मान दिया, मांग पड़ी बंधम, जैसा सुख उपजे वैसा करो, पर देरी मत करो। किसमें देरी मत करो? खाने के मेरे को देरी मत करो। माहौल देना जरूर करो, ये पहली बात तो सीधा बनो, शरीर से सीधा नहीं, अंदर से सीधा बनो, शांत बनो, सीधा बनो, तुम्हारी शांति के कारण वही मिल जाएंगे। ठीक। अरिष्ट ने भी भगवान ने कहा, अपने माता पिता जी से आज्ञा लो। उस समय कौन है माता पिता? सुनसा भाई और नागला। देव के तो कुछ मालूम नहीं कि मेरे बेटे हैं, कि मेरे ये है, कुछ भी मालूम। और फिर अपने माता पिता की आज्ञा लेने के लिए घर पर गए। भूपति सेठ है वो, समझे भूपति सेठ क्या होता है? आज तो मिलना ही मुश्किल है। भूपति सेठ, समय कम है, बना बताऊं। और माता पिता से आज्ञा ली, बहुत समझाया माता पिता ने। माता पिता उन्हें मोह के वश में उनका वैराग्य हटाना चाहते हैं, और बच्चे राग हटाना चाहते, संसार से अलिप्त होना चाहते हैं। देख रहे बच्चे मानने वाले तो है ही नहीं। आखिर माता पिता को आज्ञा देनी पड़ी और उत्कृष्ट रथ में बिठा कर इन बच्चों को ले आई सुनसान। वर्षों पाला, जन्म से पाला है तो स्वाभाविक है, राग होता है, मोह होता है, पर बच्चे सत्य जान गए। और वहां से रथ आया अरिष्ट ने भगवान के पास, और दोनों पति पत्नी ने कहा, प्रभु ये मेरे बच्चे हैं। और भगवान तो जानते थे बच्चे किसके हैं। केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञान में कोई बात छिटकी नहीं है। प्रभु ये बच्चे हमसे विरक्त हो गए और आंखों में आसक्त हो गए, आपकी वाणी में आसक्त हो गए। कभी भी ध्यान रखना, व्यक्ति में आसक्ति मत रखना। आसक्ति रखना तो देश में, परमात्मा की वाणी में, सत्य में। प्रभु ये मेरे है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और उन्होंने आंख से प्यार किया है, आपकी वाणी से प्यार किया है, आपके साथ अपना संबंध बना रहे, हमारा संबंध तोड़ रहे। अरिष्ट ने भी भगवान स्मित हास्य में देख रहे, माँ पिता की पीड़ा कारण में मोह में डूबे हुए हैं, और 6 बच्चों को आज्ञा दी, गुरुदेव, प्रभु, सदगुरु, ये बच्चे चाहते हैं मेरा विकास हो जाए, आत्म विकास। और मनुष्य जन्म आत्म विकास का सीजन है। हमारा जीवन विनाश की ओर जा रहा है या विकास की ओर जा रहा है? तुम चिंतन करो इस पर कि मैंने आज तक कितना विकास किया मेरी आत्मा।
बाह्य विकास तो दुनिया का हो गया, बहुत हो गया। बाह्य जगत में आत्म विकास का कोई अवसर नहीं है। और यहाँ निर्वाणी में बैठकर यहाँ विधान सुनने का कोई अवसर नहीं है। दोनों दो टोक है। वैज्ञानिक एक टोक पर है, आध्यात्मिक एक टोक पर है। कैसे मिलन हो सकता है? और सुनसा मां कहती, प्रभु ये चाहते बच्चे मेरे जीवन विकास हो, अंतर प्रकाश हो, भटकन से कुछ न हो, अंतर निवास हो, जीवन प्रकाश हो। चांदी सी चांदनी जो लगते सुहावने, निर्झर विलासिता के सौंदर्य से सने, पौरुष जगा कभी बिन उनका उदास हो, जीवन विकास हो। ये बच्चे चाहते मेरा आत्म विकास बढ़े। कोई सांप है, सांप है क्या? चूहो? अरे नरक सा ही क्या तू चूहे से डरती? मैं तो हाथ में पकड़ती। ओ पकड़े नहीं, चूहे भी पकड़े, बाहर के चूहे भी पकड़े, कर्मों के चूहे भी पकड़े। कुछ नहीं बेटा, कुछ मत कर, तुम्हारी घड़ी में कहीं पाँव के नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं कर। हाँ ना, तुम्हारी गर्दी में वो भी डर गया, रास्ता ढूंढ रहा है, कहाँ ढूंढती है। चांद सी चांदनी जो लगते सुहावने, निर्झर विलासिता के सौंदर्य से सने, पौरुष जगा कभी बिन उनका दास हो, आत्म विकास हो। ये परवार्तिक स्त्री आत्म विकास के लिए टाइम पास नहीं, आत्म विकास। हम टाइम पास कर रहे हैं और एक दिन सारे टाइम खत्म हो जाएगी। इस दुनिया से जीत को जाना है, हारते जाना, हारे हुए लोग घंटा डेढ़ घंटे भी शांति से नहीं बैठ सकते। सारा ध्यान इस घड़ी की तरफ, कितना भेजा मैंने जाऊँ जानता है असत्य क्या और क्या संसार में क्या तुम्हें लग रहा होगा सत्य, हमें नहीं लगता। संसार सत्य दिखता तो माँ बाप को छोड़कर नहीं निकलकर परमात्मा का मार्ग नहीं स्वीकारते। रोका तो हमें भी बहु गया, पर सत्य हमारे समझ में आ गया तो हमने कहा नहीं, यही मेरा रास्ता, यही मेरा मार्ग है। कारण उस रास्ते पर चलना है। जीवन विकास हो, अंतर प्रकाश हो। जो अंधेरे में जीने के आदी हो गए हैं, उन्हें अंधेरा भी अंधेरा नहीं लगता। और जिनके भीतर में अंदर में कर्मों का अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने आत्मा को विकास की ओर ले जाने के लिए अनेक सेना के वहां पर प्रभु के श्री चरणों में आए और उनके माता जी की आज्ञा लेकर प्रभु ने उन्हें दीक्षा दे दी, संयम का मार्ग दे दिया। संयम और चारित्र हमारे यहाँ दो शब्द आते हैं, दोनों एक नहीं है। संयम और चारित्र दोनों एक अर्थ नहीं है। संयम मैंने प्रभु ने जो करे निबंधे का पाठ दिया, इंद्रिय संयम,
पांचों ही इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम। वो बाहर का तुम सामयिक लेते हो, दुर्योक्तियों उनको दिया दिव्यम दिव्यम। और जैसी वो संयमी आत्मा, दीक्षित आत्मा साधना करती है, राग द्वेष कसायों को उखेड़ती है, मिथ्यात्व को खत्म करती है और आत्म विकास की ओर चल रहे, राग कमजोर करते करते आगे बढ़ रहे, उसका नाम है चारित्र संयम। पांच इंद्रियों पर कंट्रोल और चारित्र आत्म संयम। आत्म संयम जिसको कहते हैं, हम दोनों में एक ही पकड़ते हैं, अलग अलग दोनों। चारित्र भीतर में चलता है, संयम बाहर की इंद्रियों पर चलता है। और प्रभु के पास वंदन नमस्कार करते हुए संयम का पाठ लिया और प्रभु के अगुवाई में जो संत बैठे और उन संतों ने कहा, पधारो आपका स्वागत है, पधारो। इंग्लिश बोले, आप दीक्षा लेकर चलना। कैसे बोले, कोई बोला मैंने खाने इंग्लिश आया, मैंने उनको वेलकम आएगी, फिर देखे कोई आएगी वो वेलकम वेलकम। कब तक औरों का वेलकम करोगे, कितने जन्म तक औरों का वेलकम करोगे। तुम्हारा भी जिंदगी में कभी वो वेलकम शब्द आना चाहिए। हमें आया ना वेलकम शब्द, ब्याह पहली बार घर में आया तो घर में सकता है वेलकम वेलकम, अमुक जी वेलकम, है कि नहीं ये सत्य? ये भोगों की दुनिया है और ये भव्य की दुनिया है, भव्य आत्मा की ये दुनिया। और उन्होंने दीक्षा ली, संयम की उत्कृष्ट प्रतिपालना कर। और एक दिन अरिष्ट ने भगवान से पूछते, बनते आपकी आज्ञा को हम बेले बेले की तपस्या करना चाहते हैं, बेले बेले की तपस्या आपकी आज्ञा होगी। गुरु की आज्ञा बिना तो तप भी नहीं कर सकते। हर घटना की यहाँ आज्ञा है। मैंने कभी कहते आईसीयू वार्ड दीक्षा है, इमरजेंसी वार्ड, यहाँ कदम कदम पर गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती। तो बेले बेले पार न करे। प्रभु ने कहा जैसा सुख मिले वैसा। तो उनको मालूम ये होने वाली केवली आगे की घटना तो उनको दिखाई देती है। बेले बेले के तपस्या के चक्र। एक दिन अरिष्ट ने भगवान के पास, प्रभु के पास, अपने सद्गुरुओं के पास जाकर कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आपकी आज्ञा पालना है, पालना लेने के लिए जाए, हम आपकी आज्ञा को दो। प्रभु ने जैसा सुख मिले वैसा। एक बार ध्यान, प्रभु के सानिध्य में जो भी आया वो सम्यक दृष्टि होकर निकला है, सम्यक दर्शन पाया, सत्य पाया है, सत्य को निज आत्मा के साथ जोड़ दिया। हमने सत्य का गला घोंट दिया। भीतर में 5 इंद्रियों के विषय अगर मौजूद है तूफान की तरफ, तो उनके परमात्मा की वाणी वितराग की वाणी देश न चाहिए। अंदर में बीज कड़वा पड़ा है, संसार का भोग होगा। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, नीम का पत्ता कड़वा है, डालियां कड़वी है, शाखाएं कड़वी है, सब कड़वा ही कड़वा नीम है, क्योंकि बीज कुछ कड़वा है। नीम का बीज स्वयं कड़वा है तो वहां का मीठा थोड़ी निकलेगा। संसार बीज कड़वा जैसा है, कड़वा तो तुम कितना ही विस्तार करो मीठा नहीं। कड़वा खा के मीठा बोल करके तुम्हारी नादानियां है या तुम्हारी अज्ञानता। और वे मुनि दीक्षा के लिए निकले, 2-2 की जोड़ी से, 6 सगे भाई 2-2 की जोड़ी से निकले, ऊंच नीच कुल में जा रहे हैं। तो नीच यानी जन्म वाला नीच नहीं है, सामान्य है, सामान्य है, अर्थ की दृष्टि से कमजोर है, उसको नीच कुल कहते हैं। नीचता वाला शब्द नहीं है, नीच कुल यानी गरीब है।
अमीरों के घर में, गरीबों के घर में, सब जगह दोनों भाई अलग अलग भिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आई तो कथा है, सुनना ये बैठे एक दिन चिड़िया याद क्यों आए, वो भी तो सुननी पंचेंद्री है। हाँ, जिनको वहाँ प्रॉब्लम आ गया हो जाए। ऊंच नीच कपड़ों में भिक्षा लेते हुए जा रहे हैं। एक सिंघाड़ा गया राजमहलों की ओर, कैसा टर्निंग पॉइंट आता है। एक जोड़ी, दोनों भाई की जोड़ी आई है। ऊपर महलों से देव की माता ने देखा कि मेरे द्वार पर संत पधारे थे। ऊपर से जल्दी जल्दी नीचे आई, 10 कदम लेने गई। पधारो पधारो, अहो भाग्य है हमारे कि मेरे द्वार पर संत पधारे। राजमाता है, राजघराने की बहू है, देव की माँ, 3 खंड के नायक की माँ है। 10 कदम लेने गई, फिर कितना कदम ले उनका। मेहमान आए तो स्टेशन पर जाएंगे, बाजू के गांव में एक गाड़ी लेकर जाएंगे। तुम संत भिक्षा लेने के लिए तो कितने कदम गए। क्यों मन बिगड़ा, क्यों जीवन बिगड़ा। आज का एक ठिकाने के सब तुम्हारे कहने में आ गया, जीवन में जीने में नहीं आया। समझाइए तुमने। और हर समय चातुर्मास होते आने जाने वाले, बॉम्बे से आते थे, नगर से आते थे, यही रास्ता है। सिग्नल डाउन, लाइन क्लियर, आओ और जाओ। तुम्हारा अध्यक्ष ने कहा था मुझे, एक गाड़ी सजीनी की दूसरी आएगी। पुण्य समझो तुम्हारा संग तैयार है, कारण यहाँ की चुंगी नाका चुकाना पड़ता है तो आगे से अच्छा। और जब बार बार सुनता है तो संतों के प्रति इतनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास नहीं है, कि तुम्हारी कमजोरी है। पुण्य समझना कि हमें संत मिलते हैं, आते हैं, जिन्होंने सुनाते हैं, पर पुण्य समझाने, पाप में जीने के आगे तो पुण्य कब समझ में आएगा तुम्हारे। और देव की महारानी ने 10 कदम लेने गई। पधारो पधारो पधारो, आज मेरा सौभाग्य, मेरे राजमहल में आप पधारे हैं। राजमाता के उत्कृष्ट परिणामों से उनको अंदर ले गए और आहार दान दिया। कई दियो सीख मोदक लड्डू कैसे बनाते मानो। सीख मोदक का लड्डू 500 गायों का दूध निकालकर 250 गायों को पिलाया जाता है। 250 गायों का दूध निकालकर 100 गायों को पिलाया जाता है वो दूध। और जैसे जैसे वो इसी प्रक्रिया करते करते लास्ट जिस गाय ने वो दूध दिया है और दूध तैयार हुआ है, वो गरिष्ठ दूध होता है। और उस दूध को निकालकर उस पर प्रक्रिया करते हुए केसर है, कस्तूरी, कई चीजें सुगंधित, बादाम है, दाखा है, सब कुछ उसमें डाला है। और वो केसरिया मोदक लड्डू हर कोई पचा नहीं सकता, गरिष्ठ है वो, गरिष्ठ। और वो लड्डू बना तो देव के नंदन श्री कृष्ण महाराज के पास नाट्य के लिए बना था। नाट्य मारा मेरा वास्ते नहीं बड़ी तो आंसू खाने न्यू तो देना पड़े हमारे आंसू है। शर्म की बात है, कहाँ शराब के मार्ग की बात और कहाँ हमारी व्यवस्था। हमारे राम हो जाते हमारा पता आएगा। कदाच नहीं गया तो ये भाई के तो बियोन घरी लगो कुल खाएगा। हाँ कुल खाए किया किसने कहा तुम्हें करने के लिए। एक तो पूरा दूषित आहार है, साधु की बेजाने की कोई तिथि नहीं होती। पर पहली कहते हमारा साहब आने वाला है, इतनी आज मैंने गाँव जा रहे। हाँ ये क्यों की आपका सरोकाचार खत्म हुआ तो साधु के लिए वो मिला नहीं।
कल संध्या रात में आप 10 बजे भोजन करते हो तो थाना घर में 10 बजे हम गोचरे जावे ना। समझ में नहीं आता कि गांव में संत है चातुर्मास से आजू बाजू घर वाले भी नियम ले ले कि हम इन 4 महीनों में रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो 5 बजे सात्विक आहार मिलता है, सात्विक आहार मिल सकता है। दोष टालकर आप तो पूरे के पूरे दोष लग रहे हैं। भूखा तो रहा नहीं जाता, रोटी बना रहा नहीं जाता, तुम्हारे घर का दूषित आहार मिलाकर खाना पड़ता है। रोज पीड़ा होती है मुझे रात में ये, और संध्या को बोलना पड़ता है। कोई दोस्त लागू हो तो दिन भरी दोस्त लागू, प्रतिक्रम बोलते ना, तुम भी बोलो। कोई पाप दोष लागू हो तो ये शंका, पाप दोष नहीं लगता तो सिद्ध भगवान बनता, तुम सिद्ध बनता। कोई पाप दोष लागा हो तो डाउटफुल, संशय, किस बात पर संशय? सारा झूठ ही झूठ है, सब गलत चल रहा है। पर तुम्हारे भीतर में ये समझ कब पैदा होगी, कब समझोगे, किस जन्म में समझोगे? और देव की महारानी कृष्ण महाराज के लिए बनाया हुआ वो लाडू मुनिराज को दिया। और भी चीजें राजमहल का है, राजमाता है देने वाली, उत्कृष्ट परिणामों से दे रही है। जिसकी कोख से 8 बच्चे हुए और शांत बच्चों ने दीक्षा लेकर अपना कल्याण किया है। 1 महीने दीक्षा ली देव की नंद श्री कृष्ण महाराज। वासुदेव अपने जन्म में दीक्षा नहीं दे पाते, पूर्व जन्म में नियामन किया, तो वहां पर देव की माता उनको 10 कदम पहुंचा सकते थे। मुनिराज भी चले गए। कुछ समय के साथ दूसरा सिंघाड़ा आया, देव के मालिक ने उनको भी उत्कृष्ट प्रणाम से आह्वान किया। देव की माता ने खूब उत्कृष्ट प्रणाम, वे भी आहार लेकर उनको भी पहुंचाने गई। वे भी चले गोत्री लजावने भी नौकर आवे અને नौकर भी मना टले ना आवे। वाह, क्या तुम्हारा श्रावक धर्म और क्या तुम्हारा मनुष्य जन्म है कि नौकरों के हाथों हमें छोड़ा साधु संतों को। ए भाई बेटे ले दे, वहां ले ना, बराबर लेना है कि थाने का ही लियो। क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं समझ आती है? कारण सत्य में जीने के आदि नहीं है। श्राव का आचार बोला और साधु का साधु आचार बिगड़ ही गया, पूरा सारा मामला बिगड़ गया। कुछ समय के साथ तीसरा सिंघाड़ा आया। देख जो हम देख, उनको मैं आगे से बुलाया, अनादर नहीं किया, बिल्कुल ही ना। तीसरा सिंघाड़ा आया, बिल्कुल ही अनादर नहीं किया। पधारो 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 भगवान पधारो मथेड़ मंदानी। टिकताए पानी पात्रा हाथ में, कहा मत टिकू तो पूरा बोलना, कहा नहीं बोलने, समझो। तो वहां पर देव की मारा ने उत्कृष्ट प्रणामों से वो भी उन्हें बता दिया और कहा गुरुदेव एक बात पूछती हूँ, बोलो क्या बात है? क्या मेरी द्वारिका नगरी इतनी कमजोर हो गई अर्थ दृष्टि से जो तुम्हें कहीं गोचरी नहीं मिले, तुम्हें बार बार यहाँ आना पड़ता है? पर अंदर में अनादर के भाव नहीं थे, खाली जिज्ञासा की पूछने। और वहां पर उन दोनों मुनियों ने कहा, श्राविका जी मैं पहली बार आई, इसके पहले कौन आए थे? तो वे हमारे 2 भाई हैं, मुनिराम। उसके पहले है वो कौन है? तो वो भी हमारे भाई। 6 भाई, माँ के घर गोच रहे, उन्हें पता नहीं, उन्हें पता नहीं, अज्ञात में है वो बात, अभी ज्ञात नहीं थी। देव की महारानी को पता चला कि इतने सुंदर ये जो बच्चे जो मुनिराज बने पूरे हैं, मैंने ऐसे सुंदर लावण्य किसी का नहीं देखा, ये अति सुंदर है। बात क्या है? एक बार अति मुक्तक ने मुझे कहा था, भिक्षक के लिए जब आए थे तो कहा था, देव के महारानी तुम जितने सुंदर बच्चों को जन्म दोगे ऐसी और कोई माता नहीं देगी। इतने सुंदर पुत्रों को तुमने जन्म दिया है, तो क्या अति मुक्तक में जो बात कही वो गलत होगी? या अति मुक्तक अरिष्ट ने भी भगवान के समय का है। एक अति मुक्त हेवंता मुनि वो भगवान महावीर के शासन का है।
तो अति मुक्तक मुनि ने कहा था, है देव कि महारानी तुम जितने सुंदर पुत्रों को जन्म देगी और कोई माता ऐसे सुंदर नहीं पुत्रों को जन्म नहीं देगी, तो क्या मुनि के वचन खाली गए? मुनि अति मुक्तक की वाणी खाली गई। हमने तो सुना था संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती, और ये खाली कैसे जा रही? मन में जिज्ञासा भाव, और जिज्ञासा अपना समाधान पाने के लिए धर्म रथ लिया। धर्म रथ में बैठकर सारथी ले जा रहा है सीधा समुद्र में, और वहां पर देव की महारानी रथ से उतरकर सीधे तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए निकली। अरिष्ट नेमी भगवान के दर्शन, उनके भी रिश्तेदारी थे अरिष्ट नेमी भगवान। कृष्ण और अरिष्ट नेमी ये काका बाबा भाई है, काका बाबा। तो कृष्ण महाराज उनकी माँ देव की है, तो ये भी तो काकी ने तो बड़ी माँ कुछ नहीं थाना थाना ही रिश्ता याद बोले तो बे महापुरुष रिश्ता कभी याद रहेगा। बिना कही के बोले बिना कही के मानव कुछ है, मैं कह बैठ नहीं रिश्ता बताऊं। प्रभु के दर्शन किए, भगवान ने कहा देवकी जी तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा है कि तुम्हारे घर पर जो मुनि सुंदर सुंदर आए और अतिमुक्त कुमार ने जो बात तुम्हें कही थी वो बात गलत नहीं। फिर ये 6 मुनि किसके हैं? एक सुंदर किसके है? अरिष्ट नेमी ने भगवान ने सारी घटना बता दी, पूर्व की घटी घटना, और कहा देव के महाराज ये 6 मुनि आपके पुत्र हैं। सत्य खुल गया, राज खुल गया, मेरे पुत्र है। अति मुक्तक मुनि ने जो बात कही थी वो गलत नहीं, वो बात सुन। पर ये कैसे बना थोड़े ने कह दिया प्रभु ने सारी बात। अब उन बच्चों की तरफ जाने का उतावलापन मन में लेके जाऊं, मेरे बच्चों को देखो, मैंने जन्म दिया पर मैंने कुछ नहीं पाया। और वहां पर अरिष्ट नेमी भगवान से आज्ञा आई, प्रभु आपकी अगर आज्ञा है तो मैं अपने पुत्रों के दर्शन करूं। हम देवान दिया ऐसा सुख उपजे वैसा करो। 2 सेवक हमारा बाजी माफ कर दी, चादर संभालने ये भी उनका विवेक है। थोड़ा हाथों का प्रॉब्लम है, शुगर के कारण हाथ पीछे नहीं जाते, तो ऐसा होता है। फिर भी आपको देखने के बाद बोलने की इच्छा होती है, भगवान की वाणी सुनाने की। और देव की महारानी जहां मुनि बैठे हुए प्रभु की आज्ञा लेकर, देव की महारानी वहां गई। एक एक के दर्शन करते करते भाई वहां बैठे, एक टक देख रहे अपने बच्चों को, एक टक। इतने सुंदर पुत्रों को मैंने जन्म दिया और मुझे पता ही नहीं है। और जैसी मां की ममता उफड़ कर आई, मां की ममता तीव्र होकर आई, तो उनके स्तनों से दूध की धारा निकली मुनिराज के मुंह पर। प्रकृति का कैसा खेल है, अद्भुत खेल इस प्रकृति का, अद्भुत खेल है। और माँ ने 6 बच्चों को क्रम से वंदन किया, सभी के ऊपर स्तन से दूध निकलने लगा और बच्चों के ऊपर पड़ने लगा। माँ की ममता सागर से भी गहरी है, आकाश से भी अनंत। माँ की ममता के तोड़ नहीं। खाने माँ ही नीचे तो मेरी ममता पहले मैंने खा, तुम्हें कुछ और चाहिए, मांग चाहिए। वहां पर अपने अंग जात को देख तो लिया, पर मन में पीड़ा से भर गई है। देव की मरण पीड़ा से सत्य समझ में आया। घर पर आए तब तो कुछ नहीं था, जब सत्य समझ में आया यही मेरे अंग जात है, तो वहां से पुनः गई तो उसके दर्शन किए। वापस क्यों किए कि जाते वक्त वापस घर जाकर इन दोनों समय में कितना समय निकला, दोनों घटनाओं में। वहां से दर्शन के लिए निकली बच्चों के, और वहां से वापस निकली तो प्रभु के दर्शन करके गई, तो प्रभु को पता लग गया कि थोड़े ही समय में ये निकल गई।
आज तो परिवार रात दिन करने रहे साधु संत। क्या साधना में सहयोगी बनना है तो अपने बच्चों को साधु संत बना दिया है तो उनसे ज्यादा बैठो। कानून तो यही है, और वो भी गुरु के प्रभु की आज्ञा लेकर बैठना। और वो चली सीधी पोप भवन में गई देव की। और योग ऐसा ही था कि उसी दिन ही दर्शन के लिए कृष्ण महाराज का नंबर था। रोज 400 माताओं को वंदन करता। वासुदेव थे, वासुदेव जो थे तो उनके रानी इतनी होती है वासुदेव। और वहां पर रोज 400 माताओं को वंदन करते हैं। और पुनः नंबर 6 महीने के बाद 6 कितनी रानियां हैं? 72,000। खाना खाने कितनी है? 72,000। फिर भी अपनी मां के जन्म जाकर मां के 6 महीने के बाद आता। और वही दिन था जिस समय देव के महारानी प्रभु से सुनकर आई हुई थी। और वो कृष्ण महाराज अपने मां के चरण छूने के लिए आए। यहां तक अंतर आ गया। सच्चाई जब सामने प्रकट हो जाती है, कोई पीड़ित होता है, कोई दीक्षित होता है। 6 बच्चों के ध्यान में अगर संसार क्या है, दुख में संसार सत्य नहीं, सत्य तो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा। कितनी बार सुनी साहब? कितनी बार सुनी? जोर बेले अपना बोलो कोई जोर बोल। माने डराओ जरा लोग थे, मैं डरू नहीं। तो वहां पर सत्य सुनने की कान सुनते हैं, प्राण नहीं सुनते। सत्य सुनने में हम बहरे हो गए हैं, पूरे बहरे हो गए। अब तो बारे जाने पूछे आजकल तो क्यों तो घोड़ी छोको पर मैंने याद कोई। हाँ बोलो, गेट से बाहर भी नहीं गए तो भूल जाते हो। बहुत अच्छी बात चली आज 6 भाइयों की। कई कई की हो रामदेव की याद नहीं है, कल अंतर से सुना ही नहीं है तो याद कैसे? जड़ से सुनते और जड़ से सुनते तो कैसे होगा? और सत्य जब तक समझ में नहीं आता, सत्य जब तक प्रकट नहीं होता, सत्य में जीवन नहीं होता, तो यही संसार हमारे लिए खराब है। परमात्मा की वाणी सुनने में बहुत बहरे हो गए तुम लोग, बहुत बहरे हो गए। और सारे बहरे जब एक जगह खड़े हो जाते हैं तो वहां सत्य ही निकलेगा। सत्य नहीं कहा जाएगा। बहरेपन का नाटक किया है। नाटक हमारे जीवन का नहीं होना चाहिए। सत्य के साथ सुनो, रहो, जीवो। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा कह तो नहीं है हम ज्यादा। एक घर में, अब मैं राजस्थानी भाषा में बोलूंगी, तुम सुन लेना। एक ही घर में 5 जना, जो शब्द समझ में नहीं पूछे। एक ही घर में 5 जना, माता पिता बेटा वो और एक कन्या, एक बेटी। 5 जना एक ही घर में। कर्मों का ऐसा खेल के 5 ही बहरे, 5 ही बहरे, एक को भी सुनाई नहीं देता है। जब 5 बहरे हो जाते हैं तो क्या होता है घर में? अनुभव करो, कुछ बुरा नहीं बोला। 5 ही बहरे। सावन का महीना था, सावन और महीना। और सावन महीना तो शेर भी करे, खेती बाड़ी घनी खेती बाड़ी। और बठा सुन शेर भी निकले। घर में कई सुने है कुल कह दियो मैं खेत दोस्तन जाएगी बड़का ले जाएगी।
सुनने वाला कौन है, चला गया। बड़दा ने लेने जाए तो कोई कहा बिणजारो रास्ता में मिलियो, बिणजारो है जापान, बिणजारो रास्ता में मिलियो। को बिणजारो कहवे शेठ जी ने, शेठ जी अमुक गांव रो गेलो कटी ने जावे, गेलो ने रस्तो अमुक गांव रो गेलो कटी ने जावे। तो शेठ जी कौन है? तुम्हारा बेटे बेचने वास्ते है। और बार-बार पूछे बिणजारो पूछे कि ये बेल जो है बेचने वास्ते, तो मेरा फलाना गांव रो रस्तो गेलो कटी ने जावे। तो के एक बार हूं कह दियो ना, मने बेल बेचना कोनी, बेल बेचना कोनी है। बिणजारो समझियो, कई समझियो ते बोला मत पड़ियो। बिणजारो गयो कटे माता फोड़ी गई सुनी जो कोनी दिखे है। बिना पूछे बड़दा ने ले खेता में गया, खेता में बड़द जोतिया, बड़दा ने जोते खेता में तारो खेत क्लियर कर दियो। देपारी 12 बजे, देपारी यानी दोपहर देपारी 12 बज गई। सेठानी 12 बजे की भात को लेना आएगी और शेर जी के सामने वो भात को रख के 100 ग्राम અને લસણ ની ચટણી થાની ભાઈ પરિસર में खाई जो मत गरम गरम बाजरे 100 ग्राम ने लसण रे चटनी लाइन रखी। शेर जी खोलिया 100 ग्राम थोड़ा बड़ेड़ा सेठ ने के एड़ा के 100 ग्राम करिया कितना बाया इन 100 ग्राम ने सेठ ने को तो सेठ ने कहे ये 100 ग्राम मैं नहीं करिया, थानी बहु जी करिया, मैं थोड़ी करिया। जेड़ा करिया काचा पक्का करिया थाना बहु जी करते। सेठ जी बोले थाने 1000 बार कियो सावक रसोई करता जाओ, थाने में बेन ते तो घणी विचार तेरा 100 ग्राम कितनी चटनी है बात करे समझे थे कोई जुड़े करने बहु ने पकड़ी 1000 बार थे लाए घर की देख थे लाए। मैं थोड़ी लिखा ने बेटा ब्याह करे तो छोरी देख ले थे गया था, मैं थोड़ी गई थी। बोलो पूछे बोली ने कई रांधे ना होली ने कि दिवाली ने नाच सीतल से खाली घर आई और घरे आई न बीननी भूल के शब्द उसको बोली से लोग भूल गए ना तो याद दे लो। बीननी सा थाने 1000 बार कियो कि 100 ग्राम ने साग छोका करती जा। आखो दिन थारा ससुरा जी मने च बोलता रहे करते थाना ससुरा जी मैं बोलता हूं साग रोटा थे करिया समझे कोनी थाने साग को कितनी बार किया बहु कोनी बहु कौन डर लगे बोले कोई बोल हाँ मने ठा हो सावन रो महीना है, काले सावन री तीज है। मैं तुम्हारी मेहंदी माड़ की बेटी ही और मैं मारा बाप का गहना कपड़ा दे दिया। थाना घर तो कांचुली रो बटको ही कोनी है। मारा तीर रा कपड़ा नहीं गहना पहले तो थाना छाती में उभा रह गया। अब वो कोई पूछा सोगरा और वो बोले मने खाई छो मारा पीर रा भी गहना पहले तो थाना में आंग में उभा रह गया। अब दोनों उतारी देवा बहु जी बीननी शाम हुई गया महिला में अंधड़ी ने कहे आपको दिन थानी मां मने बोलती रहे आपको दिन के देखो मैं मारा घर रहा मारा पीरा कपड़ा पहले मारा पीरा गड़ा पड़िया आदत के कान चली रो बटको लाइन भीग न्याम नहीं हुआ थे कान चली रो बटको आज तो मारा से लाया कोई और मेरे बाप का ग्रेस खाना मारा छाती में उभा रह गया। धड़ी धड़ी करे ए तीन
नहीं कोई नहीं कठिन जाऊं कोनी कि नहीं देखूं कोनी 1000 बार के हमारी दूजी कोनी है दूजी कोनी तो तीसरी को तो आएगा एक ही खाना साथी मारो ब्याह है मैं कोई राकड़ कोनी देखने जाऊं कोनी तने 1000 बार क्यों तो भी तने शक है हमारा माते तुम्हारा माते शंका करे हमारी बात नहीं सुनते मेरी बात सुननी चाहिए खाली तुम अब बचड़ जी भी बोला लुगाई बोलती कायो हुयोड़ो घरे बार आयो कमरा में जितना भी सामने है बेनाई देख भाई थारा भुजैन में 1000 बार कीजियो का थारा सिवा मारा जीवन में दूसरे कोई भाई कोनी कोई लुगाई कोनी मैं एक पत्नी व्रत हूं थारी भाभी तो सुना ही कोनी धनी बेन ने भाई बेन ने तो बेन के मैं कभी क्या तुम्हारा ब्याह पर खाने सबों में ठीक है 25 साल की उम्र हो गई 25 साल की उम्र हो गई तो खाना ध्यान को नहीं मैं तुम्हारा मुंडा क्यों को नहीं मारो ब्याह करो अबे तो मुंडा के दे मुंडा जी के ले जा के 500 बोला एक घर में आया मैं और को नहीं थे भगवान की वाणी इतनी बार सुनी जन्म सुन 5 साल वर्ष 10 सु दादाजी 7 साल तक सुनता अगर कोई पड़दादे जी बन गया तो प्रभु वाणी पर तो परमात्मा की पवित्र वाणी है सत्य को समझो सत्य को जानो कारण सत्य शिव है और शिव ही सुंदर है सत्य ज्ञान को तो सही सार है वरना ये झमेला सब भार है सत्य ज्ञान हो तो सही सार है वरना ये झमेला सब भार है तू ही एक शांति का भंडार है प्रीत तेरी करे भव पार अंधियारे तेरा आसरा बस तेरा आसरा सत्य ज्ञान हो तो सही सार फिर सत्य ज्ञान ते प्रश्न मैंने पुस्तक हमारा मैंने सीधे जो भेजे और हमारा में गड़बड़िया क्या सत्यम को भगवान सत्य ही भगवान है सत्य ही गुरु है सत्य ही देवता है सत्य ही ईश्वर है संसार में सत्य एक ही है कहने की शैली अलग अलग हो सकती है पर सत्य अकेला है भगवान जिस समय थे दुराग्रहों का हटाग्रही दुराग्रही सत्य समझ में आवे नहीं सिद्धांत ज्ञान में आवे नहीं और अपनी अपनी हेकड़ी चलावे भगवान का मार्ग चलने वाला अनाग्रही कोई आग्रह नहीं जो सत्य सत्य को स्वीकारने की तैयारियां करता है वो परमात्मा के शासन का कोई श्रावक या कोई भक्त होता है दृष्टि में मैलापन छाया हुआ है और मैंने मिथ्यात्व का मोतिया बिंदु आंख में आ गए तो सत्य ना तो दिखाई देगा और कान बहरे है तो ना कान से सत्य सुना जाएगा काम से टकरा कर चले जाते हैं नजरें बदल गई तो नजारे भी बदल जाते हैं नजरें बनी तो नजारा बदल गया किस्ती ने बदला रूप तो किनारा भी बदल गया जैसे जैसे सत्य समझ में आया जीवन में आया वैसे जीवन का आत्म विकास होता जाता है आत्म विकास के मार्ग पर चलता है और जिस दिन हमारे जीवन में अंतर में सत्य प्रकट हो गया समझना वो वितराग का मार्ग का राही बना जैसे ये जीव 90 जीव कुछ जीवों का ही कारण चल अंतगढ़ सत्य सत्य रख रहा है पर परमात्मा की वाणी अरिष्ट ने भगवान की ये देशना जिन्होंने अंतर से सुनी वे वैरागी बनकर प्रभु के पास चले गए अरिष्ट ने भगवान के चरण में जाकर बैठ गए
और चरणों में बैठकर अपने आचरण को विकास करता जा रहा है, आचरण दायित्व विकसित होता जा रहा है। ऐसे महापुरुषों की ये सत्य कथाएं सुनो। मनुष्य जन्म आत्म कल्याण का शीर्षक है। इसी मनुष्य भाव से अनंत को खत्म करना है, अनंत भाव को खत्म करना है, एक अंतिम भाव बनाना है। और पुरुषार्थ बहुत लगता है, मेहनत लगती है। पुरुषार्थ इसलिए ज्यादा लगता है, अनादि की यात्रा तो असत्य में जीने की रही, पुनः ये सीजन आया है। पता नहीं अगला सीजन पूरा हमारे जीवन में आए ना भी आए तो भी ठीक, नहीं भी आए तो ठीक, पर समझो संकल्प कि वे जीव सत्य को पाया, सत्य ने दिया और सत्य में ही पूर्णाहुति करी। कारण प्रभु ने कहा सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। हृदय में भगवान महावीर स्वामी के प्रतिमा अंदर में कल्पना से अपने हृदय में बिठाओ और उनके चरण में बैठ है और प्रभु से निवेदन करते बनते बड़ी दूर से आए हैं, ये प्यार का तोहफा लाए, हमें कुछ न कुछ प्रसाद हो। तब परमात्मा महावीर के मुखारविंद से ही मंगल पाठ आ रहा है, इसकी कल्पना करो। नमो अरहंतां शिक्षां आयर्यं नमो भिक्षायां नमो ले सबसां एसो पंच नमोकार सब पाऊ पणासनो मंगलानंद सद्देसिं परमं भावै मंगल चैता भारतवासं चक्रवर्तीमय द्यो संति करेले पत्तो गई मणकरम नमो दंसनस् नमो नानस् नमो चरितस् नमो तव सुगुरुदेव की आज्ञा मंगलम अर्हंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवलीपणतो धमो मंगलम चतारी उत्तम कुंताल उत्तम स्थान उत्तम साहुल उत्तम केवलीपणतो धमो धमो चतारी शरणं भवज्यामि अहंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साधु शरणं भवज्यामि शरणं पवज्यामि। एक साथ
केवली प्ररूपी दयाल कृपाशरणा चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भग प्राणी करे आराधना उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।